All right. Harsh, can I request you to read the objective, please? Objective: we will be able to differentiate between the facts written author and By. opinion Fact of author. written by author. Harsh will not miss any word. Can you repeat again from fact? Fact से दोबारा पढ़ो. Fact written by author Hmm. Sorry, and the, sorry. Hmm. and the opinion of the author. Perfect. Thank you so much. All right. So, Vinayak, can you tell me differentiate का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट मीन किसी चीज को समझाना या बताना. वो तो डिस्क्राइब और एक्सप्लेन होता है. डिफरेंशिएट में क्या करते हैं? एग्जाम्पल दे सकते हो डिफरेंशिएट का मुझे? Differentiate the boy and a girl. Boy have more strength and girl have less strength. Physical strength. Yes. Okay. There are other kinds of strengths also. So we are talking about only physical strength here. Perfect. Thank you so much, Vinayak. Correct example. Differentiate मतलब दो चीज कैसे अलग अलग है वो बताना. How are two things different? हम वो बता रहे हैं. Correct? For example, differentiate between sun and moon. Sun has its own light. Moon does not have its own light. Sun is very big. Moon is small compared to sun. Very small. Right? So what am I doing? I am telling you दोनों में क्या क्या differences है. ठीक है. Now that is clear. आज हम क्या differentiate करेंगे? This is very very important. आज की class everyone बहुत important है आपकी daily life में. बहुत बार you hear politicians or news anchors or even WhatsApp messages, इन सब चीजों में बहुत बार बहुत चीजें लिखी होती है, राइट? अब कोई चीजें फैक्ट्स होती है, कोई चीजें ओपिनियन होती है. नाउ फैक्ट और ओपिनियन में बहुत डिफरेंस होता है. जो फैक्ट होता है वो ट्रू होता है, वो सच होता है, वो आप प्रूव कर सकते हो कि वो सच है. बट जो ओपिनियन होता है, ओपिनियन मतलब आपकी राय. अब राय जरूर आप प्रूव नहीं कर सकते कि वो सही है, सच है, ट्रू है कि नहीं है. दैट्स द बेसिक डिफरेंस. फैक्ट सच होता है, ओपिनियन आप प्रूव नहीं कर सकते सही है कि नहीं. ओपिनियन किसी का कुछ हो सकता है, किसी का उसका ऑपोजिट ओपिनियन भी हो सकता है, बट फैक्ट कभी चेंज नहीं हो सकता है. सो आज जो आपको मैं स्टोरी भेजूंगी आफ्टर दिस क्लास, उस स्टोरी में बहुत कुछ लिखा होगा. अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या फैक्ट है और क्या ओपिनियन है. ठीक है? और दोनों ऑथर ने लिखा होगा तो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है ये गेस करना. सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. बट बिफोर दैट, अफीफा कैन यू टेल मी, मैंने फैक्ट का भी क्या ऊपर ऊपर से आपको डेफिनेशन बताया है? जो ओपिनियन है वो बहुत लोग का अलग अलग होता है, जो फैक्ट है वो वही रहता है. यस, परफेक्ट परफेक्ट, करेक्ट. फैक्ट ट्रू होता है, ओपिनियन को आप प्रूफ नहीं कर सकते कि वो सही है कि गलत है. Perfect. Thank you, Afifa. You can put yourself on mute again. Wonderful. All right. So you will need these 4 things today. First, English notebook. Second, pen or pencil. Now, third and the fourth thing. Third things, grit and excellence. These are values. Yeah. So grit means it will be difficult. Now, suddenly हम level 3, 2.5, 3 से level 4 पे आएंगे तो difficult तो होगा. But अगर difficult है तो क्या आपको छोड़ देना है? नहीं. जब डिफिकल्ट चीज आप कर लोगे तभी तो आप ग्रो करोगे. तो आपको ग्रिट शो करना है. ग्रिट मींस अगर एक बार नहीं हो रहा है देन यू ट्राई टू डू इट अगेन. सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम नहीं, फोर्थ टाइम, तब तक करना है जब तक हो नहीं जाए. राइट? आई विल बी हियर, सो आई विल हेल्प यू अगर आपको नहीं होता है तो. एक्सीलेंस. एक्सीलेंस मतलब हाउ कैन एक्सीलेंस बी आवर वैल्यू? whatever we are doing, we should work and do so that we get excellent marks. ठीक है? We have to strive for excellent marks. ठीक है? This is very very important.
अगर आप एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे कि कैसे भी हो ठीक है, मैं जहाँ पे भी हूँ ठीक हो, देन यू विल नेवर ग्रो एंड आप पीछे छूट जाओगे। जो अगर कोई स्टूडेंट 0.5 लेवल पे भी है और अगर वो एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करता है तो वो आपको बहुत पीछे छोड़ देगा और आप वहीं रह जाओगे जहाँ पे आप हो। तो इसलिए एक्सीलेंस आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, ठीक है। लास्ट, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। सो क्रिटिकल स्किल्स पे हमने ऑलरेडी बात की है। अगर आप आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफिकल्ट है, ओपिनियन और फैक्ट में डिफरेंस बताना, अगर आप वो दोनों कर पाओगे तो आपकी क्रिटिकल और एनालिटिकल जो स्किल, थिंकिंग स्किल्स होती है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे अर्षा इज डूइंग रियली वेल इन क्रिटिकल थिंकिंग, तो यू कैन ऑल्सो डेवलप इट। एक ये क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी चीज है जो आप, जिसमें आप इंप्रूव हो सकते हो, जिसमें आप बेटर हो सकते हो। एंड हाउ डू यू बिकम बेटर? जब आप अपने ब्रेन को यूज करते हो। तो जो भी आज क्वेश्चंस होंगे उनको ध्यान से ब्रेन को यूज करके फिर हमें आंसर करना है। एनालिटिकल थिंग्स मतलब किसी चीज को एनालाइज करना, किसी चीज को देखना क्या सही है क्या गलत है, क्या इम्प्रूव हो रहा है, क्या कुछ भी, उसको कैसे भी किसी भी तरीके से एनालाइज करना, ठीक है। ऑलराइट, एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? Anyone having any doubts? All right. Now, ये fact and opinion का detailed definition है. You don't have to read. जहाँ पे भी सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. Wherever I'm focusing, you just see that. A fact is a true statement that can be proved or verified. जो फैक्ट होता है वो एक सच्चा स्टेटमेंट है जिसको आप प्रूव कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। A fact doesn't change no matter who says it. एक फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा, जैसे कोई भी उसको बोल दे। मैं बोलूं तो भी मैं वही बोलूंगी, अगर मुस्कान बोलेगी तो मुस्कान भी वही बोलेगी, फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, ठीक है। जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली फैक्ट जब हम कोई इंसान फैक्ट बोलता है तो ये वाले वर्ड्स यूज करता है, जैसे कि नंबर, स्टैटिस्टिक, जनरल ट्रूथ, डॉक्यूमेंट, आई विटनेस, date and record, demonstrate, at all times, prove, substantiate, predict, always. अगर सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स वो फैक्ट होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट क्या है? न्यूयॉर्क इज मेड ऑफ 5, so इसकी जगह हम लिखते हैं मुंबई इज मेड ऑफ 7 आइलैंड्स। सबको पता है ये बात कि मुंबई आइलैंड्स को मिक्स होकर बना है 7 आइलैंड्स को, राइट। सो अब ये फैक्ट है, ये कभी चेंज नहीं होगा, राइट। कोई भी इसको बोल दे, ये सच्ची बात है, ये फैक्ट है, ये हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ ओपिनियन क्या होता है? लेट्स सी ओपिनियन क्या है। एन ओपिनियन इज समथिंग दैट अ पर्सन थिंक और फील्स। ओपिनियन होता है जो एक पर्सन सोचता है या फिर उसको वो फीलिंग आती है, and not necessarily supported by proof or knowledge. जरूरी नहीं है वो उसका कोई आप प्रूफ दे पाओ, ठीक है। Opinions change from person to person. Opinions person to person change हो सकते हैं। So signal words क्या है? किसी सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड्स है, that means it's a opinion. Good or bad, point of view, interpretation, assumption, in my opinion, my expression, possibly, feel, probably, guess, prefer, think. So जो भी इंसान अगर कुछ सोच रहा है या फील करके बोल रहा है, then you can say it is a opinion. For example, Mumbai is probably the most famous city in India. अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मुंबई प्रोबेबली मोस्ट फेमस सिटी है इंडिया में, तो हो सकता है मेरे लिए मुंबई बहुत फेमस सिटी है, बट व्हाट अबाउट एक इंसान जो मे बी विलेज में रहता है, उसने मुंबई के बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो अगर मैं उसको बोलूंगी मुंबई इज द मोस्ट फेमस सिटी, तो विल ही अग्री? नो, ही विल से जो उसका विलेज है दैट इज द मोस्ट फेमस सिटी, मोस्ट फेमस प्लेस इन इंडिया, राइट। तो ये फैक्ट नहीं है, ये ओपिनियन है, ऐसा मेरे को आई थिंक ऐसा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रू। फॉर डिफरेंट पीपल दिस कैन बी डिफरेंट।
ओके, एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? किसी को अभी डाउट है? विल डू मोर एग्जांपल्स फैक्ट एंड ओपिनियन में, बट फिर भी एनी डाउट्स? कम ऑन, आस्क मी राइट नाउ, नहीं तो आज का वर्कशीट सॉल्व नहीं होगा. So if it is clear, give me thumbs up, virtual thumbs up. Thank you, Misbah. Thank you, Afifa. विनायक क्लियर हुआ आपको? ओके. हर्ष, मुस्कान क्लियर हुआ? हर्ष आपको क्लियर हुआ? All right. Everyone, Asif, Akshay, Khushnuma, Amrita, Raj, is it clear? Okay. Amrita and Raj, today it was your first class. That's why I let you enter late. Tomorrow, if you enter after 8:32, I'm not letting you enter. And this goes for everyone. If you are coming after 8:32, I will not let you enter. Please wake up thoda early. All right. Now, I've listed 6 sentences here. I'm going to ask everyone to write in the chat window. See, first sentence को मैं read करती हूँ. Then you think fact है कि opinion है. अगर fact है तो अपने chat box में F लिखो. अगर opinion है तो O लिखो. Statement 1. Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India. If you think it's a fact, write F in the chat window. If you think it's an opinion, write O in the chat window. Now don't see each other का. हो सकता है आपका friend गलत लिख रहा हो, right? All right, everyone is writing F, 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 F. Okay, it's a fact. ये true statement है. अगर मैं बोलूं या कोई और बोले ये change नहीं होगा. अब वो है प्राइम मिनिस्टर तो है, ठीक है. अब मैं चाहती हूं कि नहीं वो अलग बात है, right? But वो है. So it's a fact. Correct. It's a fact. Next. Mr. Narendra Modi is the best Prime Minister of India. Now, is it a fact or an opinion? Mr. Narendra Modi is the best Prime Minister of India. Okay, every Aryan बस एक बार O लिखना है, बार बार नहीं लिखना है. Okay, everyone wrote O. Correct. Very good. Everyone is right. ये opinion है. ये जरूरी नहीं है ये सच हो. एक इंसान को लग सकता है कि वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, बट दूसरे इंसान को लग सकता है वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर. आई थिंक ही इज रियली नॉट दैट. ओके, आई विल नॉट से, बट या, बट so this is an opinion. One person can think he is best, other person can think he is not best, right? This can change. So अगर कोई बोल रहा है, अगर न्यूज में आप सुन रहे हो या कोई और आपको बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ऑलवेज भी रिमेंबर वो फैक्ट नहीं है, वो ट्रू नहीं है, वो उस इंसान का ओपिनियन है, उस इंसान को ऐसा लगता है, ठीक है. तो उस इंसान के लिए वो सच है, बट किसी और के लिए वो फॉल्स भी हो सकता है. समझा? Understood the difference? Third, India is a country with over 1 billion population. India एक country है which has over 1 billion population. Is it a fact or an opinion? Okay, now everyone has confusion. Now some of you are like fact, some of you are like opinion. Now think, अगर एक इंसान, so how to identify fact and opinion? ऐसे सोचो, अगर मैं बोलता हूँ कोई स्टेटमेंट मैंने बोला और कोई स्टेटमेंट अगर मेरे फ्रेंड ने बोला, तो क्या मेरे फ्रेंड को अलग लग सकता है? अगर हाँ, तो इट्स एन ओपिनियन. अगर वो भी वही स्टेटमेंट बोलेगा तो वो फैक्ट है. ओके, Vinayak is like fact and opinion both. It cannot be both, Vinayak. It has to be either fact or opinion. Think. आप बोलते हो इंडिया का पॉपुलेशन इज 1 बिलियन के ऊपर, 1 बिलियन के ऊपर है इंडिया का पॉपुलेशन, आपने ऐसा बोला, क्या आपका फ्रेंड भी यही बोलेगा कि नहीं?
हो सकता है वो नहीं बोले बट वो फॉल्स हो जाएगा, बट ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। इवन इफ कोई ओपिनियन बोल रहा है, अगर इवन इफ कोई बोल रहा है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उस इंसान के लिए वो बात सच है, करेक्ट, ये याद रखना। तो ओपिनियन मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा गलत होता है, नहीं, उस इंसान के लिए उसका ओपिनियन सही है। तो इसका आंसर है फैक्ट। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, 1.3 बिलियन इज इंडिया की पॉपुलेशन, और यहाँ पे यही लिखा है इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक कंट्री है, दैट्स अ फैक्ट। कोई ये नहीं बोल सकता कि इंडिया कंट्री नहीं है, इट्स अ कंट्री, राइट, विथ ओवर 1 बिलियन पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज्यादा है। ओवर 1 मिलियन मतलब 1 बिलियन के ऊपर है, एंड इट्स अ फैक्ट। जस्ट क्योंकि ऐसा है, अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, अगर आप उनको काउंट करोगे तो वो इट विल बी मोर देन 1 बिलियन, 1.3 बिलियन के आसपास आएंगे, यस। एंड क्योंकि वो इतने ज्यादा आएंगे, 1 बिलियन के ऊपर आएंगे, तो जस्ट बिकॉज आप बोल रहे हो, आपका फ्रेंड बोल रहा है, आप चेंज नहीं करोगे, ये ट्रू है, ये फैक्ट है। समझा सबको? जिसने ओपिनियन बोला था, रिया, व्हाई डिड यू थिंक इट्स एन ओपिनियन? Because means every day lot of people die and are alive, but there will be some means number will be up down, yeah. Correct. So when people are dying, there are lots of new babies which are being born. Babies भी तो हैं जो born हो रहे हैं, right? 154 हो गया, I have to end the class. Okay, ठीक है? So it 3 billion, 0.3 billion पता है कितना? 300 million, right? 300 million is the entire population of बहुत सारे कंट्रीज की भी 3 मिलियन पॉपुलेशन नहीं होती है, 300 मिलियन, सो इट्स अ लॉट। इतने नहीं मरते एक दिन में, ठीक है, इवन इन वायरस में इतने नहीं, पीपल हैव नॉट डाइड सो मच। ओके, आर्यन जस्ट वेट, डॉग्स आर बेटर पेट्स देन कैट्स, कैन एवरीवन राइट फॉर दिस? इट्स अ ओपिनियन और अ फैक्ट? Opinion. ओके, राइट, या करेक्ट, इट्स एन ओपिनियन। किसी को लग सकता है डॉग्स आर बेटर, किसी को लग सकता है कैट्स आर बेटर। फिफ्थ, eyewitness claimed that the robber was wearing black clothes. Eyewitness claimed that the robber was wearing black clothes. Okay, everyone is saying opinion, but actually में it's a fact. Why? क्योंकि eyewitness कौन होता है? जिसने अपनी आंखों से देखा। अगर उसने अपनी आंखों से देखा है तो we will say it's true. तो इट इज अ फैक्ट। अगर आप आंखों से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क यू कि टेल मी मैंने कौन से कलर का टी शर्ट पहना है, यू आर ऑल विटनेसिंग इट फ्रॉम योर आईज, आप अपने आईज से देख रहे हो ये चीज। सो अफीफा, व्हाट कलर विल यू आंसर? व्हाट कलर? हाँ, कौन से कलर का टी शर्ट पहना है? सिंपल, वन वर्ड आंसर। रेड। रेड। विनायक, व्हाट डू यू थिंक, मैंने कौन से कलर का पहना है? Red. Everyone will say red because that's what you can see. So आप सब आई विटनेस, अपनी आईज से विटनेस कर रहे हो। अब Red. yes, okay, last, I think that the robber should wear black clothes. Robber को black clothes पहनने चाहिए। I think that the robber should wear black clothes. Now this is an opinion, correct? This is an opinion because मेरे को ऐसे लगता है कि रॉबर्स को पहनने चाहिए। What if रॉबर्स कोई और कपड़े पहन ले? हो सकता है ना,